हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड। जैसा कि पहले भी मैं 2 वीडियोस कुंडलिनी मेडिटेशन और चक्रास पे बनाए हैं और उसमें मैंने चक्रास ब्लॉक्ड एंड बैलेंस के सिम्टम्स बताए थे। पर आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो स्पेसिफिकली सिर्फ रूट चक्र पे है। आज की वीडियो पे मैं सिर्फ रूट चक्र के बारे में बताऊंगी, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी देवी यानी हमारी ही भीतर की जो शक्ति है वो निवास करती है। इस चक्र का संबंध अवचेतन मन से होता है, यानी जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है उससे ये हमारा चक्र जुड़ा है, जहाँ हमारे पिछले सारे जन्मों के कर्म और अनुभव और भी बहुत कुछ संचित रहता है। और ये चक्र व्यक्ति में पशु और मानव चेतना के बीच की सीमा भी निर्धारित करता है। इसी चक्र से ये तय होता है कि किसी व्यक्ति में पशुओं वाली मानसिकता ज़्यादा है या उसके भीतर एक मानव चेतना भी है। यही चक्र हमारे कर्मों को निर्धारित करता कि किस जन्म में या इस जन्म में हमारे कर्मों का हमें कौन सा फल भोगना है। तो वो इस चक्र में संचित रहते हैं कर्म, या जो हम नए कर्म कर रहे हैं तो वो सभी यहाँ इस चक्र में जाके संचित होते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति के नीचे के चक्रास होते हैं, जैसे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, वो मानवीय चक्रों में आता है। यानी जिस व्यक्ति की ये चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है या ओवर एक्टिव है, तो वो मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा वो इंगेज रहता है। और इसके अलावा ऊपर के चक्रास होते हैं, थ्रोट चक्र होता है, थर्ड चक्र होता है और क्राउन चक्र होता है। ये जिस व्यक्ति में एक्टिवेट होते हैं, तो जो ये ऊपर के चक्रास होते हैं वो देवीय चक्रों में आते हैं। कि जिस व्यक्ति के ऊपर के चक्रास एक्टिव होते हैं तो वो दिव्य होता है, यानी उसमें डिवाइन क्वालिटीज होती हैं। तो ऐसी क्या स्थितियाँ आपके जीवन में होती जिससे पता चले कि आपका ये जो रूट चक्र है वो बैलेंस है या नहीं है। तो इसके सकारात्मक गुण भी होते हैं। अगर ये बैलेंस रहता है तो सकारात्मक गुण होता है, अगर ये ब्लॉक्ड होता है, अगर ब्लॉकेज होते हैं इस चक्र में, तो नकारात्मक गुण भी होते हैं। तो इसके सकारात्मक गुण तो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति का चक्र ये बैलेंस होता है तो एक्टिव रहता है, उत्साही रहता है और उसकी मैटरली और स्पिरिचुअली दोनों लाइफ में वो ग्रोथ करता है, विकास होता है, आगे वो तरक्की करता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति के ये रूट चक्र ब्लॉक्ड होगा, यानी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे फंसी होती है इस चक्र में किसी के, तो नकारात्मक गुण ये होते कि वो पर्सन बहुत सुस्त होगा, बहुत ज़्यादा आलस उसमें होगा, वो एक्शनलेस होता है। कोई लाइफ में कुछ नहीं करना, उसको काम धंधा कुछ नहीं करना, बस वो बैठा रहता है, पड़ा रहता है एक जगह पे, सुस्ती रहती है उसको हर वक्त। कोई रूटीन नहीं होता है ऐसे व्यक्तियों का बना हुआ, कभी भी रात को सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कुछ फिक्स नहीं रहता है, आसक्तियों से घिरे रहते हैं, बहुत आसक्तियाँ रहती है। तो अगर यह चक्र खराब हो व्यक्ति के, तो उसके जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि जैसे व्यक्ति अपनी सुप्त अवस्था में रहता होता है, कि वो सोया ही रहता है, जैसा कि उसमें तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, वो बढ़ती ही रहती है और उसमें संसार की हर तरह की वस्तु को भोगने में रुचि बनी रहती है कि मुझे ये वस्तु भी भोगनी है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो वो अपनी लाइफ में संतुष्ट कभी नहीं रहता, यानी जो चीज़ उसके काम की नहीं भी होगी ना, तो वो भी रहेगा मुझे ये चीज़ भी अपने घर में चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मुझे भोगना है इसको। और इसके अलावा आसक्तियों से मन ऐसे व्यक्ति का पूरी तरीके से भर जाता है, वो अपने आसपास ऐसी चकाचौंध वाली लाइफ देखता है ना, ऐसा जीवन देखता है कि बस क्या करना है उसको, खाना है, सोना है, कि हर तरह के का जो खाना बाहर मिल रहा है, नॉन वेज हो, ठीक है, वेज में भी उसको बहुत ज़्यादा वो मसाले वाला खाना वो उसको
भाएगा, यानी हर वक्त सोते रहना, कोई शेड्यूल नहीं, गृहस्थी में उलझे रहना। उनकी ऐसे ऐसे लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि व्यक्ति तो आया ही इस संसार में इसलिए है कि ऐश करनी है, मौज करनी है, गृहस्थ जीवन जीना है, बच्चे पैदा करते रहने हैं। ऐसी उसकी मानसिकता होती है। वो इसके बियॉन्ड जाके खुद को देखता ही नहीं है। और हर वक्त जैसे लाइफ की जो भी परिस्थितियाँ बनी रहती है ना उसके जीवन में, तो उसके लेके उसके मन में हर वक्त भय बना रहेगा, एक असुरक्षा की भावना रहेगी उसके मन में। लोभी बहुत होगा, बहुत ज़्यादा लालच रहेगा। अगर वो कमा भी रहा होगा और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी भी होंगी, तो भी उसको इनसिक्योरिटी रहती है कि अभी भी जितना भी है ना वो कम है मेरी लाइफ में, अभी मेरे को और इकट्ठा करना है, और पैसे इकट्ठे करने हैं। पैसे के पीछे बहुत भागेगा ऐसा व्यक्ति। तो ये जो साइंस होते हैं ना सारे, वो ये बताते हैं कि व्यक्ति का जो रूट चक्र है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। इसके अलावा और व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि वो हर वक्त परेशानियों से घिरा रहता है। हर वक्त उसकी लाइफ में टेंशन रहती ही रहती है। मतलब उसको भागना भी है पैसे के पीछे। मतलब कि उसको पता होता है अंदर से तो कि जिस भौतिक सुख के लिए, भौतिक संसार में के पीछे मैं भाग रहा हूँ, वो मुझे कितनी परेशानियाँ दे रहा है, मुझे कितना रुला रहा है, या कितना स्ट्रेस मुझे दे रहा है। फिर भी वो व्यक्ति उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता रहता है और ना वो प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाता है इजीली। व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत तनावपूर्ण होती है और हर वक्त उसको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला अकेला सब वो रहेगा, अकेला पड़ जाता है वो अपनी लाइफ में। इसके साथ व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सफ़र करता है वो। और ऐसे व्यक्ति हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं। जो समस्याएं इनके जीवन में होती ना, उसका गुस्सा ये दूसरों पर उतारते हैं। यानी वो फाइनेंशियली इनसिक्योर होते हैं। एक तो जिनकी नीड्स पूरी हो रही होती हैं फिर भी उनको कम लगता है, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं होती हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में रहते हैं और हर वक्त इनको कमज़ोरी महसूस होती है। एकदम वो टायर्ड वाली सी इनकी लाइफ रहती है, थके थके से रहते हैं। हमेशा वो फियर में, इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं। डर बना रहता है उनको कि कहीं ये ना हो जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, कहीं आगे चल के ये ना हो जाए। तो जीवन को लेके असुरक्षा का भाव उनमें रहता है। ऐसे व्यक्तियों की सोच ऐसी होती है जैसे कि उसके माता पिता, भाई बहन होंगे या जो दोस्त होंगे, अगर वो उसकी जेन्युइन केयर भी कर रहे होते हैं ना, तो उन सबकी केयर और जो लव होगी ना, ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ नहीं होता है। फिर वो हमेशा यही सोचेगा कि मेरे लिए किया ही क्या इन लोगों ने, कुछ भी तो नहीं किया है। हर वक्त उसको है ना शिकायतें रहेंगी लोगों से, हर वक्त शिकायत करेगा कि कोई उससे सुनता नहीं, कोई उसे समझ नहीं रहा है। उसके इतने वुंड्स होते हैं बचपन से, यानी बचपन से उसके वुंड्स और बड़े 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 होते हैं। फिर उसकी ऐसी मेंटलिटी बन जाती है कि कोई उसको समझता नहीं है, हर वक्त उसे अकेला अकेला सा लगता है। हर वक्त सोचता है कि सब उसका बुरा ही चाहते हैं। कोई उसके हित की बात भी करेगा ना, कोई उसको अच्छा भी समझाने की कोशिश करेगा, तो उसे लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो है ना, उसकी मंशा बुरी है मेरे प्रति। ऐसी उसकी मेंटलिटी बन जाती है व्यक्ति की। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे लोग कि सब लोग इसी को दुख क्यों दे रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सोचेगा कि क्यों दुनिया ने ही इनको इतना दुख दे रखा है। इनको मन ही मन है ना, ऐसा लगता है कि सारे संसार के दुख है ना बस यही झेल रहे हैं। ओवर इमोशनल बहुत होते हैं, जिनका भी ये रूट चक्र ब्लॉक्ड होता है, वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं। छोटी छोटी सी बातों पर भी वो मतलब रो पड़ेंगे या दिल पर लगा लेंगे, कि ओवर दिल पे लगा लेंगे तो इजीली किसी से भी नाराज़ हो जाएंगे। और इनमें एडिक्शन इश्यूज बहुत होते हैं। एडिक्शन यानी किसी भी तरह का एडिक्शन हो सकता है। ये लोग नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाएंगे,
अल्कोहल बहुत ज़्यादा पिएंगे, और किसी किसी को जैसे जंक फूड का एडिक्शन होता है, किसी को दवाइयों का बहुत ज़्यादा एडिक्शन रहता है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहा है, कोई बीमारी नहीं भी है फिर भी उसको दवाइयों की लत लग गई है ना। और जैसे कि सेक्सुअल एडिक्शंस भी बहुत होते हैं लोगों में। तो ओवरऑल जो व्यक्ति होता है वो चेज़ भी कर रहा होता है, वो उसी लाइफ को चेज़ कर रहा होता है जो उसे दुख दे रहे होते हैं, हर वक्त परेशानियों में ही रहेगा, तनावपूर्ण ज़िंदगी उसकी रहती है। तो इन ब्लॉकेजेस, जो ये ब्लॉकेजेस होते हैं, यानी ऐसी स्थितियाँ अगर आपके जीवन में भी है तो ये सारे ब्लॉकेजेस हैं, यानी आपके रूट चक्र में आपकी जिस तरह की प्रोग्रामिंग हुई है, ठीक है, यानी जिस जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हो, तो आपके रूट चक्र में ऐसी 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 प्रोग्रामिंग ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। वहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी है, वो वहाँ पे जाके फंस गई है, इकट्ठी हो रखी है। तो इन ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए व्यक्ति को नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इस चक्र का जो तत्व है वो पृथ्वी होता है। तो आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जो आपको अर्थ से, नेचर से जोड़ के रखे। जैसे कि आप प्लांटेशन कर सकते हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। प्रकृति में रहो, यानी कि मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, डेली सुबह को आप आसपास आपके कहीं पे गार्डन होगा वहाँ आप विज़िट करो, वहाँ आप टहलो, वहाँ आप ग्रास होगी तो ग्रास पे आप पैर फुट नंगे पैर चलो, या आप वहाँ पे थोड़ी देर लेट भी सकते हो, या आप बाहर ही जाकर प्रकृति में या घर पर ही कहीं पे योगा करो, ठीक है। तो योगा होता है जो आपको अर्थ से कनेक्ट रखता है, या और कोई फिजिकल एक्टिविटी जो आपको अर्थ से कनेक्ट रखे, आप डांस कर सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है आप नेचर में, प्रकृति में बिताइए, पेड़ पौधों के साथ बिताइए, जिससे कि इस चक्र में जो एनर्जी आपकी फंसी हुई है तो वो रिलीज़ हो सके। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ये चक्र आपका जल्दी एक्टिवेट हो, हील हो और बैलेंस हो पाए, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा डेली आधा घंटा। अगर आधा घंटा नहीं भी हो, अगर कोई नहीं उतना टाइम है किसी के पास, तो डेली आप 15 मिनट निकालिए, क्योंकि अभी जो मैंने ऊपर जो सारी चीज़ें बताई है कि नेचर से कनेक्ट होना, ठीक है, तो अगर आप ये भी जो चीज़ें होती है फिजिकल एक्टिविटीज़ ये भी हील करती हैं आपको, ठीक है, बट इसको करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये आपके रूट चक्रों को हील करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। बट जो मेडिटेशन होता है, जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन से व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है, और कुंडलिनी जो होती है वो सिर्फ रूट चक्र को नहीं, वो फिर धीरे धीरे जब एक बार अगर जागृत हो जाती है वो सारे चक्रास को एक्टिवेट करती है, जिस जिस चक्र पे जो जो एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी फंसी होती है वो उसको रिलीज करती है, हील करती है। तो हाँ, तो जैसे इसको जल्दी एक्टिवेट करना है, कि कुंडलिनी एक्टिवेट होने में भी हर व्यक्ति को 5 से 6 महीने लगते ही हैं, 5 से 6 महीने लगते हैं कुंडलिनी जागृत होने में। कि जो कुंडली जागृत होगी ना वो कंप्लीटली जो गंदगी फंसी होती है ना आपके रूट चक्र में, उसको पूरा साफ करती है। क्योंकि सिर्फ वीडियो सुन लेने से तो आप हील हो नहीं जाएंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिकल या एक्शन मोड में भी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना ये चक्र हील करना है तो मतलब जैसे कि ब्लॉकेजेस जिस व्यक्ति में होते हैं ना, तो उसकी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जीवन में, बट इसके कंपैरिजन जो हील्ड पर्सन होता है, जिसका ये चक्र हील होता है, बैलेंस होता है, तो वो करेजियस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसकी लाइफ में जैसे परिस्थिति होगी ना, स्ट्रगल तो उसकी लाइफ में भी होगी जिसका हील्ड होगा, बट वो घबराता नहीं है अपनी परिस्थितियों से, ठीक है। यानी वो आसानी से जो स्थिति होगी ना उसको संभाल लेता है, हैंडल कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो हील्ड होते हैं ना, वो सिर्फ बाहर जो मैटेरियल लाइफ होती है ना, तो उसी को अबेंडेंट नहीं मानते हैं। जो विद इन जो मिलता है ना, जब पर्सन कम्प्लीटली हील हो जाता है तो उसको इनर अबेंडेंस में मिलती है, वो इनर अबेंडेंस में भी बिलीव करता है। वो ये नहीं सोचता है कि बाहर से पैसा मिल रहा है, एक ऐशो आराम की ज़िंदगी, लेविश लाइफ है, तो वही अबेंडेंस होती है, ठीक है।
तो उसके साथ साथ मतलब इनर अबेंडेंस को भी वो उतना ही महत्व देता है। उसको पता है कि उसके अंदर का जो पीस है, ठीक है, वो कितना ज़रूरी है। उसके अंदर एक संतुष्टि का भाव रहता है, उसको शिकायतें नहीं रहती है कि ईश्वर ने उसको जितना दिया ना वो उसमें संतुष्ट रहता है, वो कभी शिकायत नहीं करता ईश्वर से। तो आंतरिक रूप से भी बहुत वो अबेंडेंट होता है ऐसा व्यक्ति जो हील्ड होता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद को हील कीजिए। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।